हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, लगे होंगे पढ़ाई के अंदर। तो आज के फिफ्थ लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। टॉपिक आज का हमारा होगा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कितने तरह के हमारे ड्रग्स होते हैं, कौन कौन से ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ओपियोइड्स, कैनाबोनाइड्स और हमारा कोका अल्कोहल, जिसको हम कोकेन के नाम से भी जानते हैं, पढ़ेंगे सारा हम डिटेल के अंदर ये सही ड्रग के बारे में। और तो और हम पढ़ेंगे हमारे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजर्स को जो रहते हैं हमारे पेशेंट्स, और जो हमारे पीपल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हमारे अल्कोहल, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो इनके कारण कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम्स, विड्रॉल सिंड्रोम हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर अगर इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अगर हाथ से हमारे निकल गई, वो इंसान समझ ही नहीं रहा है, कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो, तो इंसान समझ ही नहीं रहा है, ठीक है, जब उनको पक्का जाने की टिकट ऊपर पक्का है उनकी, ठीक है, तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हमारे फैमिली मेम्बर हो या फिर हमारा कोई फ्रेंड हो या फिर कोई हमारा एल्डर हो या फिर यंगर सिबलिंग हो, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं हमारे ड्रग और अल्कोहल अब्यूजर्स के बारे में। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो विदाउट कोई डिले आज का अमेजिंग लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के बारे में। क्या होता है ये? द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबोनाइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स, जिसको हम कोकीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और एनसीईआरटी के जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, उसके अंदर भी तीन ड्रग्स के बारे में बहुत मेजरली बताया गया है, तो आप ध्यान सुनिएगा। आप ये बात यहाँ पे देख पा रहे हो स्लाइड के अंदर, अलग अलग कलर से मैंने यहाँ पे लिखा गया है। जो रेड कलर से लिखे गए वो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। और ब्लैक और हमारे क्या पे हाईलाइटेड पॉइंट्स है कि एनसीईआरटी के अंदर इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन आए भी चुके हैं लास्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे मेन पीवाईक्यूज है और ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा लास्ट लेक्चर की तरह। मेजोरिटी ऑफ दिस ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई ऑल्सो। जो हमारा अधिकतर ड्रग्स होते हैं ओपियोइड्स, कैनाबोनाइड, कोकेन, वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स और हमारे फंजाई से भी अधिकतर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब उससे बनाए जाते हैं, ठीक है, ऑब्टेन किए जाते हैं। फर्स्ट हम ड्रग के बारे में बात करेंगे, ओपियोइड्स के बारे में। क्या होता है ओपियोइड्स? स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। या आप यहाँ पे गौर करेंगे बात को, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं हमारे ओपियोइड्स वाले ड्रग्स के, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब कि हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पूरा होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा? हमारे ड्रग्स ओपियोइड्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट को, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड में अगर कुछ गड़बड़ी आ जाएगी क्या हो जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे क्या होता है इससे गड़बड़ी का। दूसरा होता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जीआईटी के ऊपर भी एक्ट करेंगे इसके रिसेप्टर, और ये ड्रग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी के ऊपर होगा, मतलब सबसे ज्यादा इसको खराब करेगा दोनों के नेचर को। एक तो हो जाएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो जाएगा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेकंड, heroin commonly called smack is chemically diacetylmorphine which is white, odorless, bitterness crystalline compound। जो हीरोइन नाम का हमारा ड्रग होता है वो अधिकतर हमारे स्मैक के रूप में मिलता है, कॉमनली कॉल्ड होता है, ठीक है। इसका केमिकली नेम होता है, मतलब केमिकल नेचर का नाम होता है हमारा डाईएसिटाइलमॉर्फिन। डाईएसिटाइलमॉर्फिन का केमिकल नाम होता है, जो कि होता है हमारा व्हाइट कलर का दिखेगा एकदम, ओडरलेस में कोई स्मेल नहीं होगी, बिटरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड की तरह उसका नेचर होगा, ठीक है। ये बात याद रखनेगा। दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। या में कैसे ऑब्टेन होता है? हमारा एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के जरिए ऑब्टेन होता है, जबकि दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ अ पॉपी प्लांट, पापावर सोमनिफेरम। इसको हम एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं? ये तो ऑब्टेन हो गया हमारा। एक्सट्रैक्ट मतलब किससे निकाला जाता है इससे हमारे ड्रग को, तो वो होता है हमारा लेटेक्स ऑफ अ पॉपी प्लांट, पापावर सोमनिफेरम। ये हमारा ओपियम पॉपी प्लांट का यहाँ पे मैंने फोटो बनाया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा ओपियम पॉपी प्लांट। इसके लेटेक्स ऑफ अ पॉपी प्लांट से हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारा एस्टरेशन ऑफ मॉर्फिन का बनाते हैं कंपाउंड, उससे बनता है हमारा हीरोइन नाम का ड्रग, जिसको हम कॉमनली कहते हैं स्मैक, जिसका हमारा केमिकल नाम होता है डाईएसिटाइल मॉर्फिन। समझ आ रहा होगा वो कैसे कैसे हमारा पूरा यहाँ पे साइकिल चलता है, समझ आई? Generally taken by snorting and injection, heroin is a depressant and slow down the body function। क्या होता है? ये जनरली हमारा टेकन किया जाता है हमारा स्नॉटिंग मतलब नाक के जरिए, और दूसरा होता है हमारा इंजेक्शन मतलब इंट्रावेनसली इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारा ओपियोइड रिसेप्टर होता है, ठीक है, तो हीरोइन भी हमारा उसी का ड्रग है। तो हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट, हमारा डिप्रेशन ये होता है, और स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। अब एक बात बताइए, अगर आपके दिमाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक काम करेगा रिसेप्टर, अधिकतर वो इंसान जो है वो ओपियोइड्स ले रहा है, मतलब ओपियोइड नाम का ड्रग हीरोइन को इस्तेमाल कर रहा है स्नोटनी के जरिए, इंजेक्शन इंट्रावेनसली के जरिए, तो क्या होगा? तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी हमारे ओपियोइड रिसेप्टर हीरोइन ड्रग की हमारी बॉडी के अंदर। तो उससे क्या हो जाएगा? ब्रेन यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेगा,
डिप्रेशन नेचर का हमारा इंसान हो जाएगा और उसके सारे जो बॉडी के फंक्शन है स्लो डाउन हो जाएंगे। क्यों? स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर आता है। अब जब ब्रेन से सिग्नल कुछ आ ही नहीं रहा, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? तो इंसान का नेचर कैसा हो जाएगा? डिप्रेसेंट नेचर का हो जाएगा। सारे के सारे बॉडी फंक्शन एकदम स्लो डाउन हो जाएंगे। जो रेगुलर डे टू डे हमारे वर्क होते हैं वो सारे के सारे एकदम स्लो डाउन हो जाएंगे इंसान के। ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे मॉर्फिन का, आप देख सकते हैं इसको। ये हमारा अधिकतर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं, और तो और आपको स्ट्रक्चर बना के दे देगा, आपको बताना होगा कि ये कौन से हमारे केमिकल का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, जितने हम यहाँ पे ड्रग्स पढ़ेंगे कैनाबोनाइड और कोका एल्कलॉइड्स के, उसको भी आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। आप डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आखिर में, तो आपको मैं स्ट्रक्चर दे दूंगा, आपको पूछूंगा कि कौन सा इसमें से हमारा मॉर्फिन का है, कौन सा एक्वाइड्स का है, कौन सा हमारे यहाँ पे कैनाबोनाइड्स का, आपको बताना है आंसर। ठीक है, तो ये हुई हमारे ओपॉइड्स की बात। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ड्रग के ऊपर, हमारा कैनाबोनाइड्स पे, अगले स्लाइड पे। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार प्रीकैप करेंगे हर लेक्चर की तरह। स्पेसिफिक ओपॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी के ऊपर। हीरोइन को हम कॉमनली स्मैक कहते हैं, जिसका हमारा केमिकल नाम होता है डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, व्हाइट होता है, ओडरलेस, बिटरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड के रूप में दिखने को मिलता है हमें। ऑब्टेन किया जाता है हमारा एक्सटेलेशन ऑफ मॉर्फिन के जरिए, जबकि एक्सट्रैक्टेड होता है हमारा द लेटेक्स ऑफ अ पॉपी प्लांट। ये हमारा ओपियम पॉपी का एग्जांपल है, जिसको हम कहते हैं पपावर सोम्निफेरम। ठीक है, जनरली कैसे लिए जाता है इसे, हम स्नोटरिंग और इंट्रावेनसली इंजेक्शन के जरिए ले सकते हैं। हीरोइन जो हमारा ड्रग रहता है वो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को एकदम स्लो डाउन कर देगा और ये डिप्रेशन नेचर का होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है मॉर्फिन का। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और जानते हैं हमारे कैनाबोनाइड्स ड्रग के बारे में। सेकेंड ड्रग आता है हमारा कैनाबोनाइड्स, रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। यहाँ पे इसके रिसेप्टर होते हैं करेक्टली हमारे ब्रेन के ऊपर ही सारे सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये पूरा हमारे ब्रेन को पूरा डैमेज कर देता है। ठीक है, ये हमारा ड्रग। नेचुरल कैनाबोनाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ द प्लांट कैनाबोनाइड सटाइवा। ये हमारे कैनाबोनाइड सटाइवा के इन्फ्लोरेंसेस है, मतलब हमारा क्या होगा, पंखुड़ी हो जाती है ना हमारे जो फ्लावर की, उससे ले सकते हैं हम। फ्लावर के लीफ से ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे लीफ के कुछ एक्सट्रैक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सारे आते हैं इन्फ्लोरेंसेस, जो कि हमारे कैनाबोनाइड सटाइवा नाम के प्लांट से क्या रहते हैं, हम सारे सारे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनसे ऑब्टेन कर सकते हैं। The flowers, stalk, leaves and the resin of cannabis plant are various used in the combination to produce marijuana, हरीश, चरस and गांजा। ये हमारे क्या होता है, अलग अलग ड्रग्स के नाम हमारे कैनाबोनाइड्स के अंदर आते हैं सारे सारे। कौन कौन से? हशीश, marijuana, चरस एंड गांजा। इनके हमारे फ्लावर, टॉप जो होते हैं, लीव्स होती है, रेजिन्स होते हैं हमारे कैनाबिस प्लांट के, उन सब से क्या करते हैं सारे सारे या वेरियस कॉम्बिनेशन से हमारे ये सारे ड्रग्स का हम इस्तेमाल करके बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इसको हम डायरेक्टली इनहेलेशन ले सकते हैं या फिर ओरल इंजेक्शन मतलब मुंह के जरिए ले सकते हैं। दिस आर नोन फॉर द इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या करता है, सबसे ज्यादा एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। कौन सा ड्रग? कैनाबिस। कौन कौन सा आता है इसके अंदर? marijuana, हरीश, चरस एंड गांजा। इनका ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हमारा कैनाबिस मॉलिक्यूल का, आप देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है इनका। और यहाँ मैंने लीव्स फॉर्मेशन की है यहाँ पे हमारा कैनाबिस सटाइवा प्लांट की। आई होप कि आपको कैनाबिस समझ आया होगा। फिर से रिकैप करते क्या क्या पढ़ा हमने स्लाइड के ऊपर। रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के ऊपर, इसको ऑब्टेन किया जाता है हमारे नेचुरली इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा, जिसके अंदर हम इसे क्या ले सकते हैं, फ्लावर के टॉप से ले सकते हैं, रेजिन से ले सकते हैं, लीफ से ले सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन हम करेंगे और बनाएंगे हमारा हरीश, चरस, गांजा एंड हमारे यहाँ पे marijuana का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। ये हमारा कैसे जनरली लिया जाता है, हमारा इनहेलेशन, ओरल इंजेक्शन मतलब मुंह के जरिए, और इनहेलेशन के जरिए लिया जा सकता है। ये हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे किसके ऊपर, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी के ऊपर। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ना हमारा हार्ट से जुड़ा हुआ, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये एक्ट करता है हमारा कौन मॉलिक्यूल, हमारा कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, इसके ये हमारा मॉलिक्यूल होता है हमारा कैनाबिनाइड्स का, और ये हमारा लीव्स बना है यहाँ पे कैनाबिस सटाइवा का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं हमारे थर्ड ड्रग्स के ऊपर, कोका एल्कोलॉइड, जिसको हम कहते हैं कोकेन। अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है यहाँ तक के, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, अगले ड्रग की तरफ। तीसरे ड्रग की तरफ हम मूव करते हैं, इसका नाम हमारा कोका एल्कोलॉइड्स है, जिसको हम कोकेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट इराइथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू द साउथ अमेरिका। हमारे नेटिव साउथ अमेरिका में पाया जाता है अधिकतर। जिसको कोका प्लांट से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसका हमारा क्या नाम होता है, हमारा इराइथ्रोजाइलम कोका। ये हमारे प्लांट का क्या है, स्ट्रक्चर में फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कोका प्लांट को जिस तरीके से दिखता है। इसको यहाँ पे बंटू यहाँ पे लगे हुए रेजिन्स, उससे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं हमारे ये वाला ड्रग, से हम बनाते हैं कोकेन, कोका एल्कोलॉइड्स। इट इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। सबसे ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को ये एक्टिवेट करता है ट्रांसपोर्ट करने में, और वहाँ पे क्या बढ़ाता है, उसके नंबर यहाँ बढ़ाएगा, उसकी हमारी मात्रा क्या लगाता है, बॉडी में ज्यादा बढ़ाता है।
कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नोटिंग, या हमारे स्नोटरी के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, नाक के जरिए इसको ले सकते हैं हम। कोका और क्रैक के नाम से कॉमनली जाना जाता है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाकर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है हमारा यूफोरिया टेक्निक्स, और हमारे इंक्रीज करते हैं हमारे एनर्जी को ये ड्रग लेने के बाद, ठीक है। एक्सेस डोज ऑफ कोकेन कॉज हेलुसिनेशंस। एक्सेस डोज से कारण क्या होता है, हमारा हेलुसिनेशन हमारे होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो अजीब चीजें हमें दिखने लगती है, हेलुसिनेशन होने लगता है फील। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है हमारा कोका एल्कोलॉइड्स का, आप देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर इसका दिखता है। तीनों के स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारा मॉर्फिन का भी, हमारा जो सेकंड था हमारा कैनाबोनाइड्स का, तीसरा हमारा इसका कोका का भी। इसमें क्वेश्चन आते हैं, आपको फंसाया जा सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे किस वाले कंपाउंड के ड्रग का है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा और कहाँ पाया जाता है, उसका क्या नाम होता है। आई होप कि आपको तीनों ड्रग्स समझ आए होंगे। चलते कुछ और बारे में बात करते हैं हमारे अगले स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है सेशन के अंदर तो प्लीज आप कमेंट सेशन के अंदर लिख सकते हैं। थोड़ा और जानते हैं हमारे ड्रग एल्कोहल अब्यूज के बारे में। अदर वेल-बीइंग प्लांट विथ हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोमा बेलेडोनम एंड धतूरा। एट्रोमा बेलेडोनम और धतूरा नाम के जो प्लांट होते हैं हमारे, उसके अंदर भी हमारी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड, दिस डेज कैनाबोनाइड्स आर ऑल्सो बीन अब्यूज बाय सम स्ट्रोट पर्सन्स। मतलब कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अधिकतर हमारे यहाँ पे आज के दिनों में देखा जाता है, कैनाबोनाइड्स नाम का जो हमारा ड्रग होता है उसको लिया जाता है, अब्यूज किया जाता है। क्यों? अधिकतर हमारे एनर्जी को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, कि एथलीट जो होते हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के, इसमें जो एथलीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते, काम करने के बाद या एक्सरसाइज करने का क्या होता है, थक जाते हैं, तो उनकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कैनाबोनाइड्स का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पर उनकी ये पता नहीं, कैनाबोनाइड्स का एक हद तक इस्तेमाल करना ही ठीक है मेडिसिनल रूट पे ऊपर, पर उसका हम ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे हमारी बॉडी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर वो अटैक कर देगा, उनके रिसेप्टर्स, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हमारा बना हुआ है बॉडी के अंदर उसको खराब कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा मैकेनिज्म। Drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as a medicine to help patient cope with the mental illness like depression, insomnia, and often abuse। मतलब कि हमारे कुछ ड्रग्स के नाम यहाँ पे दिए, हमारे बार्बिट्यूरेट्स, एफिटामाइंस, बेंजोडाइazepines आर द नॉर्मली ड्रग्स जो कि हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं मेडिसिनल रूप के अंदर, जो कि पेशेंट हमारे डिप्रेशन या इंसोमिया से जूझ रहे हैं, फिर इंसोमिया की उनकी बीमारी है, तो उनके अंदर हमारे मेंटल इलनेस से क्या कर सकते हैं, ये तीनों ड्रग्स जो हमारे नाम लिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो उसमें हेल्प कर सकते हैं मेडिकल रूप के अंदर। Morphine is a very effective sedative and painkiller. It is very useful in the patient who have undergone surgery। जो पेशेंट हमारे सर्जरी के लिए जाता है उसको हम मॉर्फिन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स, जो कि सेडेटिव इफेक्ट और पेनलेस जो हमारा होता है ना, पेन किलर बहुत इफेक्टिवली काम करता है, कि जितना सर्जरी में यहाँ पे दर्द होगा ना पेशेंट को, उसका 50% या 30% दर्द वो महसूस कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रग हमने मॉर्फिन उसे दे दिया है। कि सर्जरी में कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेपनाह दर्द इंसान को होता है, ठीक है, पेशेंट को होता है, तो उसको झेल नहीं पाती उसकी बॉडी, वो इंसान वैसे ही उस टाइम मर सकता है, तो वहाँ पे मरे ना वो पेशेंट, उसकी बॉडी उस दर्द को झेल ले, इसलिए उसे मॉर्फिन नाम का ड्रग दिया जाता है मेडिकल रूप के अंदर। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो पेन किलर का काम करते हैं वहाँ पे पेन जो है हल्का उसको महसूस होगा, और तो ये बहुत इफेक्टिव हमारा ड्रग माना जाता है मॉर्फिन, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। When these are taken for a purpose other than medical use or in an amount or frequency that impairs with the physical, physiological, psychological function, it constitute drug abuse। अगर हम इस सारे जो ड्रग हमने पढ़े अभी तक, एल्कोलॉइड्स के बारे में, कोकीन्स के बारे में, और हमारा ओपॉइड्स के बारे में, ये सारे ड्रग और ये सारे अदर जो ड्रग मैंने यहाँ पे नाम लिखे, अगर उनका सब एक हद तक लिमिट पे इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो ड्रग हमारे क्या है, मेडिकल यूज में इस्तेमाल किए जाएंगे। पर अगर उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई उससे, तो वो हमारे इम्प्योर नेचर में हो जाएगा, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी के लिए एब्यूज के हिसाब से, मतलब हम उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एब्यूज मतलब गलत ही होता है, उसको हम क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल कर देते हैं सारे ड्रग्स का, बहुत ज्यादा उसके मात्रा में अगर बढ़ाने लगते हैं ना बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन हमारे जो बॉडी में सारे चल रहे हैं वो सारे सारे मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी, हेलुसिनेशन फील होगा, हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अटैक हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ढंग से काम नहीं करेंगे, और भी कुछ कुछ यहाँ पे हमारे क्या है, बॉडी हमें सिग्नल्स दे सकती है, साइंस दे सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे हमारे लेक्चर के अंदर। Tobacco contain large number of chemical substances including nicotine and alkaloids। Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenal and non-adrenaline into blood circulation। Both of this raise blood pressure and increase heart rate। अधिकतर आपने गौर किया होगा, टोबैको जो होता है हमारे छोटे बच्चे से लेके पूरे जो बूढ़े एज रहते हैं 70-80 तक के हमारे बुजुर्ग लोग, वो भी टोबैको चीप करते हैं। 400 सालों से पुराना हमारा क्या है, यहाँ पे टोबैको की प्रथा चली आ रही है। दादाजी खाते थे तो पापा भी खाएंगे, पापा भी खाएंगे तो हम भी खाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे उनको भी देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया,
टोबैको कितनी खतरनाक चीज़ है उनको पता ही नहीं। पैकेट की जो हम लेते हैं टोबैको का, उसके ऊपर एक हमारे यहाँ पे वार्निंग साइन रहता है, इट्स इंजीरियस टू योर हेल्थ। पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। तो टोबैको बहुत ज़्यादा इंजीरियस होता है हमारे हेल्थ के लिए। क्यों होता है वो पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड होता है हमारा निकोटिन, एल्कोलाइड्स के रूप में। ठीक है, एक एल्कोलाइड होता है हमारा निकोटिन। निकोटिन क्या करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारे किडनी के ऊपर, उसके ऊपर क्या करेगा, रिलीज करेगा हमारे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। क्या करेगा, ये दोनों हमारे हार्मोन्स इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में एक्टिवेट करेंगे अपने सेल्स को। उसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी मेरी हार्ट रेट, हार्ट का रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा से क्या करेगा, हार्ट पंप करेगा अपने आप को, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी उससे। उसके कारण क्या होगा, ब्लड का प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा, बस एकदम स्पीडली हमारे क्या जाएगा, वेन्स और आर्टरी में ब्लड फ्लो होगा। इसी कारण क्या होगा, हमारे यहाँ पे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं रेंज में। ठीक है, नॉर्मल पर्सन अगर टोबैको एक रेंज तक लेता है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, कि बाद में जो भुगतना वैसी है। और जो बचपन से खाया बेटा उनकी तो टिकट पहले से कटी हुई है। ठीक है, क्या होगा, तो फिर यहाँ पे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे मेरा हार्ट रेट। क्यों हो जाएगा, कि निकोटिन बेटा बचपन से खा रहे हैं ना तुम, तो निकोटिन ऐड कर रहा है तेरे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, किडनी तो वैसी तेरी बेकार हो जाएगी। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्या करेंगे, एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन नाम के हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जाके क्या करेंगे, ब्लड को प्रेशर और हार्ट का रेट दोनों बढ़ाते जाएंगे और आपके ऊपर की टिकट जल्दी जल्दी यहाँ पे कटती जाएगी। मतलब अगर रिजर्व भी रहेगा, रिजर्वेशन वो कंफर्मेशन हो जाएगा अगर वो वेटिंग में भी था। ठीक है, तो निकोटिन हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, टोबैको क्विट करना चाहिए आज। अगर जो भी खाते हैं तो उनको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए कि टोबैको आप आज ही क्विट करें, नहीं तो आपको जान पक्का जाएगी अंकल अंकल। ठीक है, स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड CO contained in blood and reduce the concentration of the hemobound oxygen which causes deficiency of oxygen in body। सेकंड आ गया हमारा महारथी, टोबैको तो फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड पे आ जाएगा हमारा स्मोकिंग, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO। हमारी बॉडी में जा नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत जानलेवा इस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। उसको लोग ऐसे खा रहे बेटा, ऐसे चॉकलेट खा रहे, एक दो तीन पूरे दिन में खत्म कर देते एक पैकेट को तो वैसे। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, बॉडी में जाएगा। अब धुआं तो जाके लंग्स में जाना है, सांस भी ले रहे तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जाता है ना, तो वहां पे क्या होगा, लंग्स को तो पता ही नहीं सेल्स को क्या है करके, तो क्या करते हैं वहां पे कंसंट्रेशन जैसे हमारे ब्लड में बढ़ते जाएगा, कि लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, तो भी एक्सचेंज करने लगता है कि कुछ नया गैस आ गया, ट्राई करके देखते हैं। बॉडी और इंसान का दिमाग दोनों एक जैसे ही होता है, कुछ नया आया तो ट्राई करके देखते हैं। पापा ने ट्राई किया, हम भी ट्राई करके देखते हैं, और नया एडिशन लेके देखते हैं टोबैको का, नया एडिशन लेके देखते हैं स्मोकिंग का, ये हमारा सिगरेट किस तरह की आती है, अल्ट्रा होती है, सुपर मैक्स होती है, देखते भैया कौन सी अच्छी लगती है, तो तुम पे यहाँ पे इस्तेमाल करें, हमारी तुम्हारी बॉडी वैसे इस्तेमाल करेगी। कुछ नया गैस हमारी बॉडी के अंदर आए तो इस्तेमाल करके देखते क्या है करके। कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया ब्लड के अंदर, मिक्सअप हो गया ब्लड के कंपाउंड से। हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर, मैंने पढ़ाया आपको बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के अंदर। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारे ब्लड जो होता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड रेड कलर का दिखता है। ठीक है, हीम पार्ट रहता है, ग्लोबिन पार्ट रहता है। हीम आयरन कंटेनिंग रहता है, ग्लोबिन हमारे क्या होता है, प्रोटीन कंपाउंड रहता है। अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो इंसान है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जा रही है। जितना वो सांस नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं रहा, उससे तो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है भैया। उठते ही, सोते ही, जगते ही, वैसे जो भी काम कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में घूम रहा है। इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है हमारे ऑक्सीजन के साथ, जो कि एक हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है, उसमें से क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन चालू हो जाएगा, क्योंकि और बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, अब बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी मेरे ऑक्सीजन की। इंसान क्या हो जाएगा, सांस लेने में भी दिक्कत जाएगी, हाथ पैर सूखने लग जाएंगे, वेन्स पूरी दिखने लग जाएगी हमारे हाथों की। देखा होगा अधिकतर आपने कि जो भी हमारे लोग जो होते हैं स्मोकिंग करते हैं ना, उनके लिप्स जो होते हैं हमारे ग्रे कलर के हो जाते हैं, पता नहीं पूरी जल जाते हैं पूरे वहां के स्किन। वैसे ही हमारे लंग्स का भी हाल होता है, लंग्स पूरे ब्लैक ब्लैक दिखने लगते हैं, देखना अभी कभी देखा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे स्मोकिंग के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण बॉडी में कंसंट्रेशन जो है हमारा हीमोग्लोबिन बॉन्ड के साथ हमारा ऑक्सीजन का, वो टूटने लगेगा, जिसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी और इंसान भगवान को प्यार होने के लिए एकदम तैयार रहेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा हमारा ड्रग अल्कोहल अब्यूज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगले स्लाइड पे। अगर आपको यहाँ तक के कोई भी डाउट है सेशन के अंदर तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडोलसेंस का। इट इज़ अ पीरियड बिटवीन द 12 to 18 ईयर एज। ये हमारा 12 to 18 ईयर के बीच का क्या होता है, हमारा पीरियड होता है हमारा एडोलसेंस का। एडोलसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। हमारे एडल्टहुड का और बचपन के हुड का, मतलब बचपने का और हमारे एडल्टहुड का, दोनों के बीच का लिंक होता है हमारा क्या, हमारा करेक्टिंग लिंक हमारा एडोलसेंस। Adolescence is accompanied by the several biological and behavior changes। बहुत सारे हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बिहेवियर में हमारे चेंज देखने को मिलते हैं, मूड स्विंग्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारे इस एज में।
इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वल्नरेबल फेज ऑफ द मेंटल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, मेंटल स्टेट यहाँ पे हमारा थोड़ा चेंज होता है बॉडी का, सोचने समझने की क्षमता जो हमारी बॉडी की हमारे ब्रेन के हिसाब से हमारे एडोलेसेंस में क्या होती है, धीरे धीरे चेंज होने लगती है, थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगती है, एडवेंचर करने का मन करता है। वैसे एडोलेसेंस फेज हमारा कहते हैं यहाँ पे लिंक होता है वैसे हमारे चाइल्डहुड और हमारे एडल्टहुड का, ठीक है। मैनी चेंजेस आर सीन इन एडोलेसेंस इज हेयर ग्रोथ अंडर द आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन में और हमारे आर्मपिट में क्या होता है, हेयर का ग्रोथ होने लगता है, जैसे मैच्योर होने लगता है धीरे धीरे। फीमेल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड एनलार्जमेंट, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। मेल में क्या होता है, टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूस मेकिंग स्पर्म्स, यहाँ पे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। Curiosity, needs for adventure and excitement and experimentation constitute common causes which motivate youngsters toward the drug and alcohol abuse. एडोलसेंस हमारा ड्रग एल्कोहल में क्या काम कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हमारा टॉपिक दिया, यहाँ पे हमारे क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा माइंड के अंदर रहती है, नीड्स हमारा एडवेंचर करने का हमेशा मन करता है, एक्साइटमेंट होती है कोई भी चीज को नहीं जानने के लिए, ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे हम करते रहते हैं अपने ऊपर भी, ये बॉडी में अगर डालने से हमारी बॉडी में कैसा रिएक्ट होता है, भैया भी तो पीते हैं हम पी लेंगे तो क्या होगा। तो बहुत सारे क्या होते हैं वहाँ पे हमारे एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटल, एडवेंचर, क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में क्या होती है, डेवलप होने लगती है एडोलसेंस फेज के अंदर। सेकंड क्या होता है, यंगस्टर क्या होते हैं यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, तो बड़े भाई बोलते हैं छोटे भाई को, तू भी पी के देख ले, कुछ नहीं होता, मैं तो साल से पी रहा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, तुम भी ट्राई करके देख लो, तुम्हें क्या कुछ नहीं होगा करके। तो वैसे यंगस्टर क्या करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनके छोटे भाई बहन को, और यहाँ पे ड्रग और एल्कोहल अब्यूज वो हो जाते हैं आगे जाके। तो ये हमारा फेस आता है हमारे एडोलसेंस के अंदर हमारा ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज के कारण। ऐसे करते करते क्या होता है, एक्साइटमेंट के चक्कर में, एक्सपेरिमेंटल, एडवेंचर, क्यूरियोसिटी के चक्कर में क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं हमारे एडोलसेंस फेज के 12 to 18 ईयर्स के जो भी हमारे चिल्ड्रंस रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो सारे सारे ड्रग एडिक्टेड हमारे एल्कोहल अब्यूज हो जाते हैं। उसके बारे में और पढ़ेंगे आगे हमारे लेक्चर के अंदर। आई होप कि आपको एडोलसेंस समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस का हमारे ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज के अंदर। एडिक्शन a physiological attachment to certain effect such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol। यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं वाली लाइन को, हमारे फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट समझ लीजिए, हमारे ब्रेन से कुछ अटैचमेंट है, ठीक है। एडिक्शन मतलब हमें चीज़ की किसी की ज़रूरत नहीं है तो भी हम उसे ले रहे, एडिक्टेड हो रहे उसके खिलाफ। कैसे होंगे वो पढ़ेंगे हम आगे। अब ब्रेन इज अटैच टू अ सर्टेन इफेक्ट, हमारा ब्रेन क्या होता है, जल्दी जल्दी कोई नई चीज़ क्या होता है ट्राई करने की कोशिश करता है। क्या होता है, एडोलसेंस हमने देखा था लास्ट वाले स्लाइड के अंदर, कुछ ना कुछ नया क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है, कुछ कुछ हमारी एडवेंचर की हमारी क्या होती है, दिमाग में कुछ कुछ नई चीज़ें आती है, ठीक है। तो अटैचमेंट क्या हो जाएगा, ब्रेन कोई भी सर्टेन थिंग से क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ से अटैक हो जाएगा यहाँ पे। समझ लीजिए किसी को चाय पीने की यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो चाय छोड़ नहीं सकते, कॉफ़ी पीने की यहाँ पे लत लगी, वो छोड़ नहीं सकते, मोबाइल चलाते रहते दिन भर, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे एडिक्शन है। पता हमारी बॉडी से हमारे इफेक्ट करेगी, हमारे ऊपर इसके हावी हो जाएगी हमारे ऊपर, तो भी हम चीज़ को क्या करते हैं, सर्टेन इफेक्ट से हम एडिक्टेड होते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं, ठीक है। सच एज अ यूफोरिया, जिससे हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। यूफोरिया मतलब होती है खुशी, कोई फीलिंग ऐसी मिलती है, टेम्पररी फीलिंग जिससे हम खुश लगते हैं, ठीक है। वेलबींग एसोसिएटेड विद ड्रग एंड द अल्कोहल, और इस तरीके से मतलब कोई चीज़ हो गया या कोई पर्सन हो गया या फिर कोई अल्कोहल या ड्रग, उससे हम क्या करते हैं, हमें टेम्पररी फीलिंग हमारी क्या होती है, अच्छी जाती है, हमें उससे खुशी मिलती है, तो इससे हमको हम कहते हैं एडिक्शन। क्लियर। This drive people to take them, or even when these are not needed, or even when their views become self-destructive। हमें पता है ये हमारे लिए हानिकारक है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हमारे लिए, तो भी हम चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ पे नीडेड लेते हैं, क्योंकि हमें उससे खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है हमें करके, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नीड नहीं तो भी हम उसे ले रहे हैं। मोबाइल चलाने से पता है हमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी तो भी हम पढ़ाई करने के चक्कर में मोबाइल लेके बैठते हैं, और पढ़ाई नहीं करते, हमारे मोबाइल चलाते रहते हैं। किसी को यहाँ पे चाय की प्रॉब्लम है, चाय छूटती नहीं है, 8 बार 10 बार दिन में चाय चाहिए, पता है बॉडी में जाके जब कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारी बॉडी उससे खराबी होगी, कोई हमें उससे यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा हमारी बॉडी के अंदर, तो भी उसको लेना है, पता नहीं क्यों लेना है, पता नहीं, भगवान जाने। With repeated use of drug, the tolerance level of the receptor present in our body increases. The receptor respond only to higher doses of drug and alcohol, leading to greater intake and addiction। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम चीज़ों की तरफ अटैक्ट हो जाएंगे और अटैचमेंट हो जाएगा हमारी चीज़ों से, कोई पर्सन से या फिर ड्रग और अल्कोहल से, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, टॉलरेंस लेवल जो है, हमारी बॉडी में टॉलरेंस लेवल जो मेंटेन करने का लेवल है, पहले ऐसा था कि हमारी बॉडी में, समझ लीजिए ड्रग अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन की बात कर रहे हैं, समझ लीजिए एक ग्लास में क्या होता था, हमारा ड्रग और अल्कोहल एडिक्टेड जो पर्सन था, एक ग्लास में अल्कोहल वो पीता था, उसको बॉडी रिस्पॉन्स करता था, ठीक है भैया चल ठीक है आज के लिए। दूसरे दिन क्या था, 2 गिलास पी लिया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, वो जो गिलास की संख्या हमारी जो वो बढ़ते गई अल्कोहल के लेवल, ठीक है। तो उससे क्या हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स लगे उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ने लग गया।
जो क्षमता मात्रा जो रेंज था ना बॉडी को वो धीरे धीरे बढ़ते गया। अगर वो 8 गिलास भी यहाँ पे अल्कोहल अगर वो ड्रिंक कर लेता तो क्या होता है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, मतलब अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसका लेवल कहाँ तक चला गया, 12-13 गिलास तक चला गया है। 8 गिलास में क्या ही होगा। तो उसका क्या होता है, बॉडी नीड मांगती है, वो चीज़ की तरफ एडिक्ट हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है कोई चीज़ से। तो ये होता है हमारा टॉलरेंस लेवल, जिसके अंदर हमारे रिसेप्टर होते हैं ब्रेन के ऊपर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि मुझे इस लेवल पे ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर चाहिए, नीड चाहिए, ये पर्सन मुझे इतने टाइम के लिए चाहिए, ये चीज़ हमें इतने टाइम के लिए चाहिए। तो ये हमारी बॉडी क्या करेगी, उसका रिस्पॉन्ड करेगी, हमारी बॉडी उस तरफ फंक्शन करेगी कि तुम मुझे ये चीज़ें सारी ला के दो हमारे ब्रेन के अंदर रिसेप्टर के हिसाब से, तभी तुम्हारी बॉडी फंक्शन करेगी कि तुम उससे अटैच हो गए हो, अटैचमेंट हो गया, तुम्हारा टॉलरेंस लेवल इतना है तो मुझे इतने में कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो क्या होगा, हमारी बॉडी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे टॉलरेंस लेवल, और उसके चक्कर में हमें रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे रिसेप्टर की, हमें हायर डोज चाहिए, ड्रग हो या अल्कोहल हो गया, जिससे कारण क्या होगा, बॉडी हमारी यहाँ पे इंटेक के और एडिक्शन के लिए यहाँ पे हो जाएगी मेरी बॉडी कि हमें ये दो तभी हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ये होता है हमारा टर्म एडिक्शन। लास्ट में अगर हम पूरा समराइज करेंगे जब हमें पूरी स्लाइड खत्म होगी, टेंशन मत लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो लास्ट तक आपको गारंटी देता हूँ आपको समझ जरूर आएगा। सेकेंड टर्म आता है हमारा डिपेंडेंस, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल इज एट्रीब्यूटेड डिसकंटिन्यूएड। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डिपेंडेंस की बात है, मतलब हम चीज़ के ऊपर डिपेंड हो गए अभी, ठीक है। यहाँ क्या था, हमारा एडिक्शन की हमें वो चीज़ पता है नुकसान हमें पहुँचाएगी, फिर भी हमारी बॉडी उसको नीड कर रही थी कि हमें वो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, मतलब बच्चे मेरे को चाहिए ही चाहिए भैया, तो कहीं से भी ला के दे, मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी मैनिफेस्टेड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यहाँ पे बॉडी क्या देगी, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिली तो बॉडी हमारे यहाँ पे विड्रॉल सिंड्रोम दिखाएगी। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स देगी, विड्रॉल सिम्टम्स। कौन कौन से, अगर हमें रेगुलर डोज यहाँ पे अल्कोहल ड्रग्स या फिर कोई चीज़ का नाम मिले तो यानी बॉडी कैसे फॉर्म करेगी, हमारे अट्रिब्यूटेड डिसकंटिन्यूएड फॉर्म करेगी, मतलब कुछ ना कुछ कमी हमारी बॉडी में महसूस होगी, कुछ ना कुछ रिएक्शन हमारी बॉडी में दिखाई देंगे, कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। पढ़ते हैं उसको आगे। दिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग विच मे बी रिवील्ड विद यूज ऑफ रिज्यूम अगेन। अगर हम इस चीज़ को छोड़ते हैं, कोई चीज़ समझ लीजिए कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, उसको अगर हम ड्रग अचानक से बंद कर देते हैं ना, उसकी बॉडी में सारे एंजाइटी, शेकिनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ये सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, विड्रॉल सिम्टम। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में तो वो सुसाइडल एक्ट भी कर सकता है, ठीक है, सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है अगर वो चीज़ हमें नहीं मिली तो। या फिर आपने संजू को भी देखी होगी, उसमें देखा होगा डॉक्टर जब पूछते हैं आपको क्या भी जब ड्रग लेते तो आपको क्या क्या महसूस होता था करके, अगर नहीं लेते तो कुछ दिन तक के, तो बोलता था मुझे ठंडा पसीना आता था, स्वेटिंग होती थी, एंजाइटी, शेकिनेस होता था, रात को नींद नहीं आती, इंसोमिया हो जाता था, ठीक है, और भी हमारा नौजिया भी फील होता था, वॉमिटिंग फील होता था, जितना सर घूमने लगता था। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कोई भी ड्रग और अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन के। इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन मे बी नीड फॉर मेडिकल सुपरविजन। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है, जो पर्सन रहता है ना उसकी लाइफ के साथ हमें, मतलब लाइफ जो रहती है उसको खेल समझने लगता है कि मर जाऊंगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, वैसे तो ऊपर जाकर कुछ ना कुछ मिलने वाला है नहीं, मर ही जाता हूँ, नहीं मिल रही मैं कोई चीज़, तो नीड नहीं हो रही तो भी हमको लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, एडिक्ट हो गया उसके खिलाफ वो, तो बॉडी उस चीज़ को मांग रही है, उसको नहीं मिलेगी तो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब विड्रॉल सिम्टम सर कब तक वो रुकेगा, कब तक उस चीज़ को नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा करके उसको मेडिकल सुपरविजन में जाना पड़ता है, कि मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, इंजेक्शन और डॉक्टर कुछ कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, इससे कारण पर्सन नॉर्मल लाइफ में वापस आता है एडिक्टेड पर्सन से, ठीक है। लेकिन हम फिर से पूरा प्रिकैप करते हैं, एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या होता है हमारा। एडिक्शन क्या होता है हमारा, फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट, समझ लीजिए फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट हमारा किसी पर्सन से भी हो सकता है, वो इंसान आपको बहुत पसंद है, पता है आपको पता है कि बाद में कुछ होने वाला तो है नहीं वैसे भी, ठीक है, तभी भी आप उससे अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है मेरे ब्रेन की उससे। या समझ सकते हैं कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन या फिर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है बहुत सारा, पता है उसको बॉडी के लिए इफेक्ट करेगा, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, यहाँ पे हमारा टोबैको खा रहा है, तो पता है हमारी बॉडी की सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी, बॉडी में नुकसान पहुंचाएगी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हमारे लिए, तो भी वो इंसान उसे ले रहा है, क्यों ले रहा है, भैया खाते, पापा भी सारे काम किए, भैया ने भी सारे काम किए, दीदी ने भी किए, हम भी ट्राई करके देखते हैं हमारे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, हमारे अंदर भी सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी, सब लोग नॉर्मल रहते हैं, उनको पता है ना भाई उनके अंदर क्या चल रहा है, तुम्हें थोड़ा ना पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी हमारे यहाँ पे टेम्परेरी फीलिंग के लिए, खुशी महसूस करने के लिए हमें वो खुशी मिलती है सारी चीज़ों से, अल्कोहल कंज्यूम करने से, ड्रग एडिक्टेड पर्सन को यहाँ पे खुशी मिलती है, ड्रग्स मिलते हैं तो, या फिर कुछ चीज़ पर्सन से बात कर ले तो उसे टेम्परेरी फीलिंग होती है यहाँ पे कि अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जबकि पता है उसे बॉडी हमारे यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्टेड हो जाएगी बाद में जाकर, तो भी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो भी वो चीज़ इंसान लेता है, ड्रग लेता है, अल्कोहल पीता है, इससे क्या होता है हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर है हमारे ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट होने लगते हैं। अब अल्कोहल पर्सन को ही ले लीजिए, 1 गिलास में पहले वो ठीक रहता था, ठीक है, घर चला चुपचाप पी के, दूसरा बार क्या हुआ, दूसरे बार आया तो 4 गिलास पी लिया, तीसरी बार आया तो 8 गिलास पी लिया,
इसके बाद क्या होगा, हमारे 12 गिलास तक उसकी टॉलरेंस लेवल पहुंच गई। तो जब तक वो 12 गिलास नहीं पी लेगा हमारा अल्कोहल, तब तक वो घर नहीं जाएगा कि मुझे इतना चाहिए तो चाहिए, मैं नहीं वापस नहीं जाऊँगा, मेरी बॉडी इतना नीड मांग रही है मेरे को। तो ये होता है किस चीज़ की तरफ एडिक्शन होना। पता है हमारी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, तो भी हम तो उस चीज़ को अपना रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, और बाद में हमारे क्या हो रहा था, टॉलरेंस लेवल यहाँ पे बिगड़ जाता है बॉडी का, और हम चीज़ क्या क्या होता है, एडिक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, एडिक्टेड हो जाएंगे। दूसरा आ जाता है हमारा डिपेंडेंस, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होना। जैसे मतलब मान लीजिए टेंडेंसी ऑफ द बॉडी मैनिफेस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स विड्रॉल सिंड्रोम। अगर हमको चीज़ें वो नाम में ना मिले तो हमें बॉडी क्या देगी, विड्रॉल सिंड्रोम्स देगी। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अलग अलग सिम्टम्स देगी, जिसके अंदर हमारा रेगुलर अगर डोज नहीं रहा है अल्कोहल का या ड्रग का, तो बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे डिसफंक्शन करेगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे सिम्टम्स देगी हमें। ठीक है, कौन कौन सिम्टम्स देगी, एंजाइटी, शेकीनेस, नॉजिया, स्वेटिंग, ये सारे हमें क्या देगी, लेकिन सिम्टम्स मिलेंगे हमारी बॉडी से। ठीक है, बॉडी सब कुछ नीड मांग रही कि मुझे चाहिए, नहीं तुम्हारी बॉडी यहाँ पे खराब हो जाएगी, जी नहीं पाओगे तुम इसके बिना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इन सम केसेस यहाँ पे कुछ विड्रॉल सिम्टम ऐसे होते हैं तो सीवरली लाइफ से खेलने लगते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, और उनमें मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है कि मेडिकली उनको फिर हम ठीक किया जाता है। संजू मूवी में देखा था ना हमने कि जैसे उसका डॉक्टर पूछता था हमने क्या क्या महसूस किया था अगर आप वो ड्रग क्विट कर रहे थे या फिर कुछ दिन के लिए रुक रहे थे, तो सारी चीज़ें बताता है डॉक्टर कि ये सिम्टम्स मुझे देख रहे थे, मिल रहे थे करके। तो ये सारे हमारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमारे किसके अंदर, डिपेंडेंस के अंदर, और हमारा क्या होता है, एडिक्शन पर्सन अगर होता है तो ये सारी चीज़ उसके अंदर देखने को मिलती है। ये सारा हमारा डेफिनेशन होता है हमारा डिपेंडेंस और एडिक्शन का। आई होप कि आपको ये दोनों समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगले स्लाइड पर। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है सेशन के अंदर तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करें, जिसका नाम है हमारा फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज, कि फिजिकली और मेंटली हमारी बॉडी कैसे इफेक्ट करती है हमारे अगर हम ड्रग एल्कोहल अब्यूज करते हैं। ठीक है, द chronic use of drug and alcohol damage nervous system and the liver case of cirrhosis। क्या होता है, ये हमारा ड्रग और अल्कोहल अब्यूज हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रॉनिक लेवल पे चले जाए, मतलब हमारी बॉडी उसकी तरफ रह ही नहीं सकती, ऐसा लेवल पे चले जाए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम हमारा। दूसरा अगर केस आता है हमारा, अगर वो अल्कोहल अब्यूजर है, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है, तो क्या हो जाएगा, लीवर में एक प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं केस सिरोसिस का। पूरा का पूरा लीवर उनका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा जिस तरीके से। देखना कभी देखेंगे तो सिरोसिस वाला केस का लीवर हमारा, पर अजीब टाइप का दिखता है पूरा वो। Sport person are narcotic analysis and anabolic steroid diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result of increase athlete performance। जो अधिकतर हमारे स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो क्या लेते हैं, हमारे नार्कोटिक एनालिस्टिक ड्रग्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, डायूरेटिक्स के कारण क्या करते हैं, हमारी एग्रेसिवनेस, उनकी परफॉर्मेंस की बढ़ाने की क्षमता, मतलब परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने की क्षमता, स्ट्रेंथ अपनी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बल्क बढ़ाते हैं अपना, ताकि वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके हमारे किसके, हमारे जज के सामने और ऑडियंस के सामने। पर आपको पता है हर एक चीज़ का एक लिमिट तक इस्तेमाल करो तो ही वो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में दिखने लगते हैं। ठीक है, बट देर इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे मेल और फीमेल के अंदर, हमारे ज़्यादातर अगर नार्कोटिक एनालिसिस का इस्तेमाल करें हम, या फिर नार्कोटिक या फिर हमारे एनालिसिस स्टेरॉइड का हम इस्तेमाल करें। कौन कौन साइड इफेक्ट होते हैं, अगर फीमेल इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो क्या होगा, मास्कुलाइनेशन फीचर लाइक अ मेल, मतलब फीचर हमारे मेल कैसे आ जाएंगे, मतलब मास्कुलाइनेशन मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप चले जाएंगे वो, मतलब बहुत कम मात्रा में क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, या फिर ना के बराबर ही होगा, बिल्कुल मेल कैसे दिखने लग जाएंगे। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा इंक्रेसिवनेस बढ़ जाएगा। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल आने लग जाएगा। एक्सेस हेयर ग्रोथ, बॉडी में और फेस में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लग जाएगा। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस का साइज बढ़ने लग जाएगा, और डीपनिंग ऑफ द वॉइस, बिल्कुल मेल के जैसे आवाज आने लग जाएगी फीमेल्स के अंदर। ये सारे हमारे कंडीशन और साइड इफेक्ट होते हैं हमारे किसके, नार्कोटिक और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के हमारे किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। मेल में क्या होता है, एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या क्या देखने को मिला हमारे मेल के अंदर, एक्ने हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, डिप्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा साइज हमारे टेस्टिकल्स का, इसके कारण क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन, इसके लिए हमें जरूरत जितनी है उतनी नहीं हो पाएगी, या फिर ना के बराबरी हो जाएगी। किडनी और लीवर हमारा बिल्कुल डिसफंक्शन करेगा, क्योंकि लीवर में क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, किडनी भी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अलग तरीके से बिहेव करेगी कि बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूमर हो रहा है। एक टाइम में तो किडनी यहाँ पे फिल्टर आउट कर पाएगी ना, एक टाइम में वही बोल देगी मेरे से नहीं हो रहा, मैंने हाथ खड़े कर दिए अपने, मैं भी नहीं कर सकती से ज्यादा, अगर उसको मरना है तो मरने दो भैया, मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट। इसमें क्या हो रहा था, हमारे मास्कुलाइनेशन फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर आ रहे थे, इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, मेल के अंदर हमारे फीमेल से कैरेक्टर आएंगे, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रीमेच्योर बाल्डनेस, मतलब वक्त से पहले क्या हो जाएंगे, बाल गिरने लग जाएंगे सर से,
और लास्ट एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारा बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, वो क्या हो जाएगा, उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा साइज में। अगर हम सारी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, नार्कोटिक ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये स्पोर्ट पर्सन को पता होता है कि बाद में साइड इफेक्ट दिखेंगे, उनको पता है, वो लिमिट तक इस्तेमाल करते हैं। पर अगर ज़्यादा लिमिट में चले गए तो ये सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको फिजिकल मेंटल इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज समझ आया होगा। चलते इसके बाद हमारे लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजर्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। अगर सेशन मजा आ रहा है आपको तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं हमारे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर वो कोई पर्सन ड्रग एडिक्टेड है तो कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके हमारे हाथ से कंडीशन जाने से पहले। ठीक है, 5 मेजर कंट्रोल्स होते हैं हमारे। फर्स्ट आ जाएगा हमारा अवॉइड अनडू पीयर प्रेशर। क्योंकि प्रेशर के कारण क्या करता है, हमारा जो पीयर प्रेशर हमारा एडोलसेंस फेज रहता है, उसमें क्या करता है, स्टडीज का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, कभी फैमिली से प्रेशर रहता है, तो कोई और कंडीशन में क्या करता है, उसका प्रेशर हमारे दिमाग पे रहता है। तो उसको रिलीफ करने के लिए, उसको हम थोड़ी देर के लिए हटाने के लिए ड्रग और अल्कोहल का हम कंज्यूम करते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या होगा, पीयर प्रेशर के इसमें रूप में आ गया कि पीयरली कुछ प्रेशर डाला जा रहा है इस बच्चे के ऊपर। तो ये हमारे क्या हो, यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो कि स्टडीज का इतना प्रेशर तुम्हारे पर नहीं है बेटा, फैमिली का तो स्ट्रेस तुम मत लो, ये हमारा फर्स्ट कंट्रोल होता है। सेकंड, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर वो इससे हमारा चलते बच्चा जो है वो इससे और पीयर प्रेशर के अंदर जा रहा है, तो उसको हम एजुकेशन और काउंसलिंग के जरिए क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा एडुकेट करना चाहिए ताकि उसे एजुकेशन मिल सके कि ये सारे कंडीशन जो हमारे कंट्रोल और एब्यूज है, इस तरह हमें नहीं करनी चाहिए। एब्यूज नहीं होना चाहिए किसी तरफ भी, किसी की तरफ हमें एडिक्टेड या फिर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, कि जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, ये सारी चीज़ को कोई फायदा नहीं तुम्हें देख के भी। तो सच से काउंसलिंग करानी चाहिए काउंसलर से। ठीक है, तीसरा, सीकिंग हेल्प ऑफ पेरेंट एंड पीयर्स। अपने बड़े भाई से, उसके पेरेंट्स से ये क्या हेल्प ले सकती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, ड्रग एडिक्टेड है या अल्कोहल अब्यूजर्स है, तो उसको पेरेंट्स को देखना पड़ता है कि एडोलसेंस फेज के अंदर बच्चा कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रहा है कि वो हमारा कैसे जा रहा है, हमारा ड्रग और अल्कोहल अब्यूसेस होते जा रहा है। या जो पीयर्स रहते हैं, जो बड़े भाई बहन रहते हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनका भाई और बहन जो भी है वो कोई प्रेशर में आके ऐसे कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चौथा आता है हमारा लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। डेंजर साइंस का मतलब क्या होता है, एंजाइटी, शेकिनेस, विड्रॉल सिम्टम्स या फिर वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारे आते हैं हमारे डेंजर साइन। ठीक है, सुसाइडल एक्ट करने की कोशिश करेगा वो, अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। लोग बोलते हैं किसी अगर तुम्हें चीज़ नहीं मिली तो इंसान के लिए तुम मर जाते हो, ऐसा वैसा होता नहीं, सिर्फ बोलने की बात रहती है, बहुत कम ऐसा देखा जाता है। पर ड्रग और अल्कोहल एब्यूज में ऐसा पक्का होता है कि अगर वो चीज़ उन्हें ना मिले तो सुसाइडल एक्ट तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि डेंजर साइन आपका, तो आपका बच्चा जो है वो जा रहा है, पेरेंट्स को लगता है या उनका भाई बहन या फिर उनके फ्रेंड्स को लगता है कि मेरा फ्रेंड जो है वो डेंजर साइन की तरफ जा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंडीशन ठीक कर सकते हो, तो कंडीशन आप ठीक कर सकते हो थर्ड पॉइंट के अंदर। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, बच्चा हाथ से निकल गया है, निकल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट, सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प। तो आप मेडिकल हेल्प की हेल्प ले सकते हो, या फिर प्रोफेशनल जो होते हैं हमारे साइकेट्रिस्ट या फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट, उनकी आप हेल्प ले सकते, ताकि जो बच्चे की हम बराबर से काउंसलिंग कर सके, उसको हम एजुकेट कर सके कि बेटा ये सब चीज़ें है बहुत बेकार है बेटा, तुम इससे हट के अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर करियर पे ध्यान दो। ठीक है, आई होप कि आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज समझ आया होगा। यहाँ पे होता है हमारा आज का ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। Today's quiz first question is marijuana is obtained from Papaver somniferum. Second, cannabinoids. Third is alkaloids, and fourth is coffee. Second question, coca alkaloid or cocaine is obtained from coca plant, Erythroxylum coca, native of first is Africa, second is Australia, third is South America, and fourth is North America. Third question, which plant of poppy plant is used to obtain the drug smack? Latex first option, second is leaf, third is root, fourth is flowers. Fourth question, cirrhosis of liver is caused by the chronic intake of which? First is opium, second is alcohol, third is tobacco chewing, and fourth is cocaine. Last question of the session, drug called heroin is synthesized by methylation of morphine, acetylation of morphine, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एंड नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम अभी कमेंट सेक्शन में देखे जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिवील कर दूंगा 24 आवर्स के बाद, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा फोर्थ वाला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, जिससे हमने कैंसर के टॉपिक के बारे में बात की थी, उस सब के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको लास्ट स्लाइड पे रिवील कर देता हूँ। इसके बाद आप चेक करके मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन उसमें से सही हुए हैं। तो फोर्थ लेक्चर के हमारे सारे आंसर आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर था हमारा नॉर्मल सेल, सेकंड का था हमारा सार्कोमा, थर्ड का था हमारा रेडियोथेरेपी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।
ये सब क्वेश्चन के आंसर मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो हमारा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।